और तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे गरीब देश भारत के पास उसका अपना झंडा भी नहीं है। और यही वह पल था जिससे मुझे पूर्ण रूप से भावना विवश किया। यह 20वीं सदी के भौतिक शास्त्रज्ञ की कहानी है, जो विज्ञान के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय तथा गैर श्वेत व्यक्ति बन गए। विज्ञान शनिवार में आपका स्वागत है। यह एक पॉडकास्ट श्रृंखला है जो अतीत में यात्रा कर उन वैज्ञानिकों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है जिन्होंने विज्ञान को फिर से जीवित किया और जनता के बीच जिज्ञासा की भावना पैदा की। मेरा नाम है रश्मि और आज इस कड़ी में हम सीवी रमन की कहानी सुनेंगे। (1888) में जन्मे सीवी रमन बड़े होकर अपने समय के सबसे मेधावी छात्रों में से एक बने। उनके कॉलेज के प्रोफेसरों ने उन्हें विज्ञान की क्लास को छोड़ने की अनुमति भी दी, क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनकी असली प्रतिभा उनके आसपास की दुनिया के बारे में उनकी गहन जिज्ञासा में थी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक गिलास पानी रंगहीन या बेरंग क्यों होता है, जबकि गहरे समुद्र में वही पानी चमकीला नीला क्यों दिखाई देता है? आइए इस प्रश्न का उत्तर अगले भाग में खोजें, जहां हम रमन के शोध कार्यों पर चर्चा करते हैं। उनके शुरुआती शोध कार्य ऑप्टिक्स और अकूस्टिक्स में थे, दो क्षेत्र जिनमें वे अपना पूरा करियर समर्पित करेंगे। उन्होंने अपना पहला पेपर 18 साल की उम्र में प्रकाशित किया, जबकि वे अभी भी स्नातक छात्र थे। उन्होंने शुरू में इसे अपने एक प्रोफेसर को पढ़ने के लिए दिया था, लेकिन प्रोफेसर ने इसकी परवाह नहीं की। रमन ने फिर अपना पेपर सीधे ब्रिटिश जर्नल फिलोसॉफिकल मैगजीन को भेजा और इसे 1906 में प्रकाशित किया गया। उन्होंने उसी साल बाद में उसी जर्नल में एक और पेपर प्रकाशित किया। इस दूसरे पेपर में उन्होंने लॉर्ड रेलिग के साथ काम किया और उसके बाद वे दोनों नियमित रूप से संवाद करने लगे। अपने संचार में लॉर्ड रेलिग ने विनम्रतापूर्वक सीवी रमन को प्रोफेसर के रूप में संबोधित किया, क्योंकि रेलिग इस बात से अनजान थे कि रमन सिर्फ एक किशोर छात्र था। 1921 में रमन कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कांग्रेस लंदन से आमंत्रित किया गया था। वापसी की यात्रा में जहाज से उन्होंने खुद को इस सवाल पर हैरान पाया कि समुद्र में पानी नीला क्यों लगता है। उन्होंने मौजूदा स्पष्टीकरण पाया कि पानी आसमान के रंग को दर्शाता है, जो उन्हें रास नहीं आया। सही कारण का पता लगाने के लिए उन्होंने साधारण ऑप्टिकल उपकरणों का प्रयोग करते हुए जहाज पर प्राथमिक प्रयोग किए और पाया कि लाइट स्पेक्ट्रम के नीले रंग की रोशनी अन्य की तुलना में अधिक बिखरती है। रमन ने इन निष्कर्षों को एक प्रमुख साइंस मैगजीन नेचर को लिखा और इसे भारत के एक समुद्री बंदरगाह से ही पोस्ट किया। यह प्रकाश बिखराने वाला प्रश्न आने वाले वर्षों के लिए उनके दिमाग में था। उन्होंने इस बारे में इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन एंड साइंसेज कोलकाता में शोध किया। इसके कारण उन्होंने खोज की रमन प्रभाव घटना की। द्रव्य पदार्थों के अणु उनके माध्यम से गुजरने वाले कुछ प्रकाश का रंग बदलते हैं। यह घटना एक अणु के फिंगरप्रिंट की तरह साबित हुई है और इसका प्रयोग रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र और चिकित्सा के कई विश्लेषणात्मक प्रयोगों के लिए किया जाता है। मजेदार तथ्य सुनिए। इस सिद्धांत का उपयोग रमन स्कैनर नामक एक उपकरण में किया जाता है, जो कि पुलिस द्वारा प्रतिबंधित पदार्थों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। रमन को न केवल नोबेल पुरस्कार मिला, बल्कि रमन प्रभाव की खोज के कुछ ही समय बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने उन्हें नाइट की उपाधि भी दी। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा ह्यूज पदक भी उनकी कई प्रशंसनाओं में से एक है। हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना 1987
में महान भारतीय भौतिकी नोबेल पुरस्कार विजेता सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में की गई थी। 28 फरवरी रमन का जन्मदिन नहीं है, लेकिन यह इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1928 में रमन ने दुनिया के सामने अपनी खोज की घोषणा की थी। जब सीवी रमन को राजा गस्टेव द्वारा नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया तो उन्हें भावनाओं की लहर महसूस हुई। दशकों बाद साक्षात्कार में उन्होंने कहा, जब मुझे राजा गस्टेव से पुरस्कार मिला तो मैं वास्तव में नम्र महसूस कर रहा था। यह एक महान भावना का क्षण था, लेकिन मैं अपने आप को संयमित कर सकता था। फिर मैंने मुड़कर देखा कि ब्रिटिश यूनियन जैक जिसके नीचे मैं बैठा था, और तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे गरीब देश भारत के पास उसका अपना झंडा भी नहीं है। और यही वह पल था जिससे मुझे पूर्ण रूप से भावना विवश किया। रमन और लेडी रमन ने अपनी वापसी पर मीडिया को जो साक्षात्कार दिए, उनका ऐसा कोई उल्लेख नहीं था। हालांकि खुशी के आंसू की बात थी। लेडी रमन के हवाले से प्रेस रिपोर्ट्स में कहा गया था, जब उन्होंने स्वीडन के राजा द्वारा भारत को दिए गए सम्मान के बारे में सोचा तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के दौरान उन्होंने खुशी के आंसू बहाए। 1948 में जब रमन के नोबेल की 20वीं वर्षगांठ के बारे में कवरेज किया गया था, तब यह रमन के अंग्रेजों के झंडे के बारे में परेशान होने का किस्सा मीडिया में आई खबरों में छा गया। विद्वानों के अनुसार वैज्ञानिक को देशभक्ति की दृष्टि से चित्रित करने के लिए यह एक बना बनाया बयान हो सकता है। सीवी रमन एक देशभक्त व्यक्ति थे और उन्होंने इसे साबित करने के लिए कई बयान दिए। उदाहरण के लिए फ्री प्रेस ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में रमन ने कहा, राष्ट्रीय जागरण के लिए राजनीति के अलावा अन्य क्षेत्र हैं जिनमें लोग खुद की देशभक्ति दिखा सकते हैं। मुझे लगता है कि वैज्ञानिक प्रयास का निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय मूल्य है, और मैंने ये कहा है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने, विशेष रूप से भौतिकी शास्त्रज्ञों ने जो कार्य किया है, उसने हाल ही राजनीतिक घटनाओं की तुलना में दुनिया में भारत की छवि बनाने में अधिक मदद की है। महात्मा गांधी सीवी रमन के अच्छे दोस्त थे। रमन को जेल में रहते हुए गांधी जी ने लिखा बधाई का तार मिला, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य को स्तंभ कर दिया। जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया तो एक अन्य प्रख्यात वैज्ञानिक होमी भाभा भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc में रमन की प्रयोगशाला में शामिल हो गए। अपने आखिरी वर्षों में रमन ने रमन अनुसंधान संस्थान जैसे संस्थानों की स्थापना की और भारतीय विज्ञान अकादमी की स्थापना को प्रायोजित किया। उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स एंड करंट साइंसेस जैसे कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं की भी स्थापना की। जिस समय भारत ब्रिटिश आधिपत्य के चुंगलों में था, सर रमन ने भारतीयों के लिए सभी सीमाएं तोड़ दी और वैज्ञानिक संभाव और नवचार की भावना पैदा की। सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन का 82 वर्ष की उम्र में 21 नवंबर 1970 को बेंगलोर में हृदय रोग से दुखद निधन हो गया। हम आज के सत्र का समापन उन्हीं के शब्द दोहराते हुए करते हैं। राष्ट्रीय की असली संपत्ति उसके भंडारित सोने में नहीं, बल्कि उनके लोगों की बौद्धिक और शारीरिक शक्ति में निहित है। पॉडकास्ट के अंत तक बने रहने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो कृपया इस पॉडकास्ट को लाइक करें और इसी तरह और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा कृपया इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग डॉक्टर सीवी रमन की उपलब्धियों से अवगत हों।